दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है जब पापा हमें खुश देखते हैं तो उनकी आंखों में कैसी चमक होती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा उस चमक के पीछे कितने सपने उन्होंने खुद से छुपा लिए। आज मैं आपको स्टोरी वाला गुल्लक से अपनी ही जिंदगी का एक किस्सा सुनाने वाली हूँ। बचपन से मैंने पापा को हमेशा एक ही घड़ी पहने देखा। पुरानी सी, धुंधला सा शीशा, घिसा हुआ पट्टा। मुझे लगता था पापा इतने सालों से वही घड़ी क्यों पहनते हैं। क्या उन्हें कभी नई घड़ी खरीदने का मन नहीं करता। कई बार मैंने माँ से भी पूछा था, माँ, पापा कभी नई चीज क्यों नहीं लेते। सबके पापा मॉडर्न गैजेट्स, ब्रांडेड चीजें रखते हैं, हमारे पापा क्यों पुराने में ही गुजारा कर लेते हैं। माँ बस मुस्कुरा देती, लेकिन कभी भी जवाब नहीं देती थी। और मैं तो पापा को कंजूस समझती थी। मुझे लगता था कि उन्हें अपनी पर्सनैलिटी की कोई परवाह ही नहीं। साल गुजरे और शहर से जब मैं पढ़ाई पूरी करके एक दिन अपने गांव लौटी तो बातों ही बातों में मैंने माँ से वही पुराना सवाल किया। और उस दिन माँ ने मुझे सच बताया। उन्होंने कहा कि जब तू 5वीं में थी ना, तेरे स्कूल की फीस अचानक ही बढ़ गई और घर की हालत इतनी खराब थी कि उस समय पापा को अपने हिस्से के नए कपड़े और वो घड़ी जो वो बहुत दिनों से लेना चाहते थे, उन्होंने सब छोड़ दिया ताकि वो तेरी फीस भर सके। ये सुनकर मैं सन्न रह गई, दिल जैसे दब कर रह गया। मुझे याद आया, उसी साल पापा ने हंसते हंसते कहा था, घड़ी कौन सा जरूरी है, बेटी का स्कूल ज्यादा जरूरी है। और मैंने बचपन में उस लाइन को मजाक ही समझा था। आज जब मेरी नौकरी लग गई है और अब मैं कमाने लग गई हूँ तो मैं अपने सारे शौक पूरे कर लेती हूँ, तो पापा का वही त्याग याद आता है। उस दिन पापा ने सिर्फ मेरी फीस नहीं भरी थी, उन्होंने मेरे सपनों को बचाया था, मेरे भविष्य को संवारा था। इस साल जब पापा का बर्थडे आया तो मैंने उन्हें वही ब्रांड की नई घड़ी गिफ्ट की। देते वक्त पापा से मैंने बस इतना ही कहा, पापा, आज आपकी बेटी आपकी अधूरी ख्वाहिश पूरी कर रही है। और सच कहूँ दोस्तों, उस पल पापा की आंखों में जो चमक थी वो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी थी। वो घड़ी देखकर खुश नहीं हुए थे, वो इस बात से ज्यादा खुश थे कि उनकी बेटी अब समझने लगी है कि त्याग किसे कहते हैं। दोस्तों, ये मेरी कहानी थी, लेकिन सच कहूं तो ये किसी की भी कहानी हो सकती है। हर पापा हमें अपने सपनों से पहले रखते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन उनकी हर कुर्बानी हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए होती है। अगर मेरी ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए और स्टोरी वाला गुल्लक से जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार शायद आपकी ही याद यहाँ सुनाई जाए। तब तक अपने पापा को बस इतना कहना मत भूलना, थैंक यू पापा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड थैंक यू फॉर मेकिंग माई फ्यूचर ब्राइट।